नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर का रसोई बजट भी अचानक बिगड़ गया है? जी हाँ, देश में एक बार फिर प्याज की कीमतों पर आग लग चुकी है। पिछले एक साल के अंदर प्याज के औसत खुदरा दाम यानी कि एवरेज रिटेल प्राइस में लगभग 45% से 50% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में प्याज 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। लेकिन सरकार ने इस महंगाई से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, कांदा एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्याज और चीनी के दाम अचानक क्यों बढ़ रहे हैं, यह कांदा एक्सप्रेस ट्रेन क्या है और कैसे काम करेगी, और इस पूरी स्थिति के पीछे कौन कौन से इकोनॉमिक कारण हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आंकड़ों को समझते हैं। उपभोक्ता मामले मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के डेटा के मुताबिक प्याज की स्थिति। भारत में प्याज का औसत खुदरा मूल्य बढ़कर 42 रुपीस प्रति किलो हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 45% अधिक है और पिछले महीने की तुलना में 19% ज्यादा। दूसरा, मेट्रो शहरों का हाल। दिल्ली में प्याज 65 से 70 रुपए प्रति किलो, पिछले साल यह 35 रुपीस था और चेन्नई में 58 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। चीनी की महंगाई। सिर्फ प्याज ही नहीं, ढीली चीनी भी 65 से 70 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है, जो साल दर साल 34% की बढ़ोतरी है। यानी आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। अब सवाल यह उठता है कि प्याज के दाम अचानक इतने क्यों बढ़े हैं? इसके पीछे 3 मुख्य कारण है। पहला, महाराष्ट्र में उत्पादन में गिरावट, प्रोडक्शन ड्रॉप। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है। इस बार वहां खरीफ फसल के उत्पादन में 5 से 7% की गिरावट की खबरें आई हैं। जब सप्लाई घटती है और डिमांड वही रहती है तो दाम बढ़ना तय है। दूसरा, जमाखोरी और सट्टेबाजी यानी कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक बाजार में कुछ व्यापारी और बिचौलिए आर्टिफिशियल किल्लत पैदा कर कीमतों को जानबूझकर ऊपर धकेल रहे हैं। तीसरा, प्रोक्योरमेंट प्राइस में बदलाव यानी कि प्रोक्योरमेंट प्राइस रिवीजन। सरकार की खरीद एजेंसियों NAFED और NCCF ने इस साल 1.2 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार करने का लक्ष्य रखा था। मई में सरकार ने खरीद मूल्य 1270 प्रति क्विंटल रखा था, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 2645 प्रति क्विंटल किया गया ताकि किसानों से तेजी से प्याज खरीदा जा सके। इस कीमत बढ़ोतरी का असर भी बाजार पर पड़ा है। इस महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने कांदा एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। यह भारतीय रेल की विशेष मालगाड़ियों यानी कि स्पेशल फ्राइट ट्रेन है, जो नासिक महाराष्ट्र, जो देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, से प्याज की भारी खेप उठाकर सीधे उन शहरों तक पहुंचाएगी जहां कीमतें बहुत ज्यादा हैं। किन शहरों को मिलेगी सप्लाई? शुरुआती चरण में कांदा एक्सप्रेस के जरिए नासिक से दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि और गुवाहाटी के लिए प्याज की सप्लाई भेजी जा रही है। बफर स्टॉक रिलीज। सरकार अपने 1.2 लाख टन बफर स्टॉक से धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से सस्ती दरों पर प्याज बाजार में उतारेगी ताकि ट्रेडर्स की आर्टिफिशियल हाइप को खत्म किया जा सके। इससे पहले भी सरकार ने अक्टूबर 2024 में इसी तरह कांदा एक्सप्रेस चलाकर प्याज की कीमतों पर काबू पाया था। शिक्षा और अर्थशास्त्र के नजरिए से समझें तो प्याज और चीनी जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से खाद्य मुद्रास्फीति यानी कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसका सीधा असर आम आदमी की डिस्पोजेबल इनकम यानी बचत पर पड़ता है। आगे का अनुमान यानी कि फ्यूचर आउटलुक। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2025-26 फसल वर्ष में देश में कुल प्याज उत्पादन लगभग 307 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 2024-25 के बराबर ही है। यानी देश में प्याज का कुल स्टॉक पर्याप्त है। सरकार का कहना है कि जैसे ही कांदा एक्सप्रेस के जरिए राज्यों में प्याज की डिलीवरी पहुंचेगी और खरीफ की नई आवक शुरू होगी, अगले कुछ हफ्तों में दाम वापस सामान्य स्तर पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, यह था प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों के पीछे का पूरा अर्थशास्त्र और सरकार का कांदा एक्सप्रेस प्लान। आपके शहर में अभी प्याज और चीनी किस भाव पर बिक रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।